हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम और आप देख रहे हो ड्रीम मम ट्रू। मैं इस चैनल पे हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मदर सेंट्रिक कंटेंट लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं अपनी डॉटर के साथ सीख रही हूँ। वो 2 साल की हो चुकी है और मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ इस चैनल पर शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों की हेवी डिमांड पे है। इसका पार्ट नंबर 4 बना रही हूँ मैं। पहले के 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देख लेना। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इस प्रेगनेंसी की खुजली के टाइम पे आपको रिलीफ दिला सकती है, आपकी ये प्रेगनेंसी की जर्नी को थोड़ा सा इजी कर सकती है। मेरे एक्सपीरियंस, मेरी जो भी गलती रही उस टाइम पे, या मैंने जो भी मेडिकेशंस यूज़ की, डाइट ली, वो सब कुछ उन वीडियोस में है। आज मैं बिल्कुल बेसिक बात करूँगी। अब मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रही हूँ, पर 2 साल पहले जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो वो प्रॉब्लम मैंने सफ़र की है। मैं वो पेन, वो सफ़रिंग जानती हूँ। पूरी रात ना सो पाना और रात को ऐसे हो जाना कि जैसे सीरियसली कोई आपकी बॉडी को नोच रहा है अंदर से, और वो सफ़रिंग, वो पेन मैं बेयर कर चुकी हूँ। मेरे को 5th मंथ में खुजली की प्रॉब्लम हो गई थी और तब से डिलीवरी तक मैंने जो कुछ भी किया वो उन 3 वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए आगे तो इसे लाइक करना, और किसी भी अपनी फ्रेंड जो इस टाइम पे कंसीव कर चुकी हैं या अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ और मैं इसके नीचे चैप्टर्स या की नोट्स भी दे दूँगी, जिससे किसी को पूरी वीडियो, एक स्पेसिफिक डाउट के लिए पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो टर्म है ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेटिस, ये एक मेडिकल टर्म है, तो मैं एक कॉमन मैन लैंग्वेज में बात करती हूँ। जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें खुजली होती है और जो स्पेसिफिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से शुरू होती है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो जाती है, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। और बाकी मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे 5th मंथ में हो गई थी। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से डिलीवरी तक का टाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए। इसके पीछे का लॉजिक जो मुझे समझ आया है वो ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक बॉडी के अंदर एक और जान पनप रही होती है। उस चेंज के दौरान इम्पैक्ट पड़ता है लिवर पे। लिवर का काम होता है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। जब लिवर का काम हिंडर होता है तो वो गंदा खून इकट्ठा होता रहता है, और जो कि हमें हिंडर करता है खुजली की फॉर्म में। और इसी वजह से वो खुजली किसी भी क्रीम, किसी भी लोशन, किसी भी ऑइंटमेंट से नहीं जाती, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी स्किन में है, जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, वो किसी दवाई से जा सकती है। जो इंटरनल प्रॉब्लम है, मतलब जब स्किन की कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर से कितनी ही दवाई लगाते रहो, अगर आपकी जो दिक्कत है वो अंदरूनी है तो वो सही भी अंदर से ही होगी। सबसे ज़्यादा ये रात को होती है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 10 या 11 बजे के आसपास मुझे ऐसे खुजली हो जाती थी कि मैं खुजा खुजा के अपना ब्लड निकाल लेती थी, हाथों से, पैरों से, पेट से। इसी वजह से मेरे स्टमक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हैं, बट थे, अब मैं उसे भी क्योर कर रही हूँ धीरे धीरे। पर बहुत ज़्यादा हो जाती है और 4-5 बजे तक ऐसा हो जाता था कि कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने अपनी वीडियो में एक बार ये बोल भी रखा है और इस चीज़ पे लोगों ने कमेंट भी करा है कि मुझे लगता था कि शायद मेरे पे कोई ऊपरी हवा वगैरह का सीन है, और मैं इस चीज़ से बहुत डर गई थी। बट फिर मैंने इसी चक्कर में रिसर्च करना शुरू किया और मुझे पता चला कि ये एक प्रॉब्लम है जो कि 75% वुमेन को होती है, पर कुछ लोग इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे हमारे बड़ों में जब मैंने ये चीज़ डिस्कस करी कि मुझे प्रॉब्लम है, तो सब ने बोला हाँ हाँ होती है, खुजली होती है, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। पर इस चीज़ की सीवियरिटी इतनी है कि आपको लास्ट में ये बोल दिया जा सकता है, जो कि मुझे बोला था, कि आपके बेबी की जान को खतरा है और आपकी जान को भी। तो इस चीज़ को प्लीज़ हल्के में मत लेना, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को सीरियसली बोल दिया था
कि मैं डिलीवरी के लिए गई हुई थी और मेरे को हॉस्पिटल वालों ने ये बोल दिया था कि अरे आपने तो अब तक आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा लेनी चाहिए थी, आपने नहीं करवाई, और अब अगर आप दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो इस चीज़ को बहुत बहुत सीरियसली लो। ये सबसे ज़्यादा कौन सा ट्राइमेस्टर में होती है ये कोई फिक्स नहीं है। मेरे साथ ये सेकंड ट्राइमेस्टर में शुरू हुई, यानी 5th मंथ जब मेरा लग चुका था तब शुरू हुई। और ये मेरी जो प्रॉब्लम थी ये डिलीवरी तक रही। डिलीवरी के 3rd डे के बाद मुझे नहीं हुई कोई खुजली या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम। मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी इन पर्सन बात है, उन्होंने बताया कि किसी को 3rd मंथ से हुई और किसी को ऐसा हुआ है कि 8th मंथ में भी हुई है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, ये सबकी एक बॉडी का मैकेनिज़्म है कि कौन मतलब कैसे इस चीज़ को बेयर कर पाता है। और सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बिकॉज मैं मेडिकल टर्म से नहीं हूँ तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने हर वीडियो में शेयर करा है और सभी ने मुझसे बार बार पूछा है। उसके बाद मैंने लैक्टोकैलामाइन लोशन यूज़ किया था, जो कि ऑयल बैलेंस वाला लोशन है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो लोशन से मेरे को 10 से 15% फ़र्क पड़ता था। तो मैंने अपनी 8 से 9 महीने की जर्नी में वो कम से कम 20 शीशी ख़त्म की होंगी, क्योंकि मैं वो ऐसे लगाती थी जैसे मैं वो लोशन से नहा रही हूँ। और मतलब लिटरली मेरे को और कुछ सूट नहीं करा। मैंने दुनिया भर के तेल, शिया बटर, बॉडी बटर, मैंने सब यूज़ कर लिया था, पर जो इंटरनल मेरे को प्रॉब्लम थी वो एक्सटर्नल चीज़ों से ख़त्म नहीं हो सकती थी। बट हाँ, लैक्टोकैलामाइन मुझे सूट करा, क्या पता आपको नारियल का तेल सूट कर जाए। ये आपके अपने एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सबकी बॉडी अलग होती है। अगर आपको लैक्टोकैलामाइन जो मैंने यूज़ किया उसका लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं हेल्प कर दूँगी, वो दे दूँगी मैं। आपको ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेटिस है, यानी आपकी सिचुएशन इतनी सीवियर है, इस चीज़ को हम जज कैसे करें? मेरे पास सच में बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, आप ये वीडियोस के कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हो। वो लोग कहते हैं कि हमें 10-10, 20-20 दिनों से खुजली हो रही है, और हम जिससे पूछ रहे हैं सब कह रहे हैं कि ये होता है, नॉर्मल है। इवन मुझे भी बोला था। ऑब्वियस ही बात है, बीइंग अ इंडियन मैरिड वुमेन, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला सोर्स जो हमारे पास होता है, क्योंकि यार मम्मियाँ तो सभी बनती है ना, वो होती हैं हमारी मदर इन लॉ या मदर्स। तो मैंने भी बताया, मैंने कहा भाई मेरे को खुजली हो रही है, मुझे 2-4 दिन हो गए नींद नहीं आ रही। इधर गौरव भी परेशान थे, हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। तो मैं बताऊँ क्या करूँ? तो मेरे को मम्मी ने बोला घी लगा ले, मेरी मदर ने बोला नारियल का तेल लगा के सो जा, बॉडी मसाज करके सो। बट किसी ने ये चीज़ नहीं बोली, और नहीं तेरे को अपने डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। तो ये जो हमारी अप्रोच होती है ना, जो लिमिटेड होती है हमारी मदर और मदर इन लॉज के साथ, हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है। ये मेरा एक एक्सटर्नल टिप था, एक सॉर्ट ऑफ हेल्प थी आप लोगों के लिए, कि अगर आपको प्रेगनेंसी में छोटी से छोटी दिक्कत भी हो रही है, अपना डॉक्टर ऐसा ढूंढो जो आपको रात को 2 बजे भी कंसल्ट करे। प्रेगनेंसी और पीडियाट्रिशियन मतलब यानी जो आपकी गायने और पीडियाट्रिशियन, ये 2 डॉक्टर्स ऐसे होने चाहिए आपके, जो आपके टिप्स पे हों लिटरली। मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे गायने बहुत अच्छी मिली, बट अब तक मुझे पीडियाट्रिशियन अच्छा नहीं मिला। अपनी गायने और अपना पीडियाट्रिशियन बहुत सोच समझ के चूज़ करना, और मतलब वो ऐसे होने चाहिए ना सीरियसली, जो कि आपको सही गाइडेंस दे सकें, जो कि पैसों के पीछे ना भागें। जैसे कोलेस्टेटिस में सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन होता है कि क्या मैम हमें सिजेरियन करवा लेना चाहिए? तो देखो 70 to 80% चांसेस सिजेरियन के होते हैं, बट जो गलत गायने होगी ना, या जो पैसा लेना चाहेंगे आपसे, मतलब जो हृदयांशी जो हुई है वो 42 वीक्स की हुई है, और उसमें सबसे बड़ा रोल मेरी गायने का था। और मतलब 42 वीक्स की, लोगों की 36 वीक्स, 35 वीक्स, 34 वीक्स में डिलीवरी हो जाती है। ये पोस्ट मैच्योर बेबी है, और इसमें सबसे बड़ा रोल मेरी गायने का है। वो बिल्कुल सॉर्टेड, उन्होंने मतलब सब कुछ करा, आप मेरी सारी वीडियोस में देख सकते हो। बिल्कुल ऑफ टॉपिक हो गया, बट मैं एम्फसाइज नहीं कर सकती कि एक
गायने, एक अच्छी गायने का होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, चाहे आपको 10 गायने बदलनी पड़े। ये जो हैं, इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, यानी मेरा सिजेरियन इनके हाथ से हुआ था। मैं अपने डिलीवरी के बाद से अब तक इनके साथ ही हूँ। मैं फ़ोन पे कांटेक्ट कर लेती हूँ, थोड़े दूर हैं उनका हॉस्पिटल, तो मैं उन्हें बोल देती हूँ मैम मैं आज नहीं आ पा रही, तो शी सेज़ कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लो। मैंने अपने स्टिचेस इनसे कट करवाए, बट वो कहते हैं ना, एक भगवान का हाथ होता है अगर आपके पास एक अच्छी गायन है तो, और साथ में पीडियाट्रिशियन। तो ये दोनों चूज़ करने से पहले बहुत बहुत सोचो, बहुत रिसर्च करो, बहुत फीडबैक्स लो, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना करो। अगर आप लोगों को मेरी गायने का नंबर चाहिए तो मैं उनसे पूछ के उनका नंबर और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हाँ जी, अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब आप पता कैसे करो कि आपको ये प्रॉब्लम है। हाथों पैरों में खुजली होगी, नींद नहीं आएगी, रात को खुजली होगी, दिन में कम होगी या नहीं होगी। मेरे केस में खुजली बिल्कुल नहीं हुई थी। मैं और वो सब चीज़ें नहीं बता रही जो मैं बाकी 3 वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं हुआ वो 3 वीडियोज़ बनाने का। तो मैं इसमें वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि मैंने उन वीडियोज़ में नहीं बताई। अब आपको पता लग गया है कि आपको कोलेस्टेटिस है और आपको लग रहा है कि यार अब मैं डॉक्टर पे जाऊंगी तो वो 500 रुपये ले लेगा या 1000 रुपये ले लेगा, तो अब मैं पहले क्या करूँ? पहले आप अपना LFT करवाओ। LFT इज़ लिवर फंक्शन टेस्ट। अपना LFT करवाओ खुद से। आप प्रेग्नेंट हो, ऑब्वियसली बात है, कोई भी अल्ट्रासाउंड करने वाला मना नहीं करेगा। उसे बोलो भाई मेरे को खुजली की प्रॉब्लम है, मेरी डॉक्टर ने बोला है कि मेरे को आप LFT की रिपोर्ट दे दो। वो एक ब्लड टेस्ट होता है, उसमें फास्टिंग का कोई रोल नहीं होता। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के भी खाना खा लेते हो तो आप 8 बजे जाके वो करवा सकते हो। उसमें फास्टिंग का कोई रोल नहीं होता। आप खाली पेट हो, आप भरे पेट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप दोपहर में भी करवा सकते हो, आप सुबह भी करवा सकते हो। वो ब्लड टेस्ट होता है, आपका सैंपल लेंगे, एक दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। प्योर और डाइट होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे आपको जॉन्डिस हो गया हो। वर्स्ट केस में जॉन्डिस भी हो सकता है। जॉन्डिस होता है जब हमारा बिलिब्यूरिन, अगर मैं गलत बोल रही तो सॉरी, वो बढ़ जाता है। तो इस केस में यूजुअली ये जो एंजाइम का नाम लिया मैंने, ये बढ़ता नहीं है। अगर ये बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। ये बिल्कुल तब बढ़ता है जब बिल्कुल आप ना दिन में सो पा रहे हो ना रात में सो पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही, तो बॉडी अपने में थकी हुई है। आप प्रेग्नेंट हो तो 1000 चीज़ें ऑलरेडी चल रही हुई हैं, और फिर उसके बाद आपको खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है। आपको ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। जितना जल्दी करवाओगे उतनी जल्दी आप इसकी दवाइयाँ शुरू कर सकते हो। दवाई खुद से मत लेना। मैंने अपनी किसी भी वीडियो में अपनी एक भी दवाई का नाम नहीं बताया। उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, मेरे को जो दवाई सूट कर रही है ज़रूरी नहीं है आपको वो करे। अपने डॉक्टर से पूछो और उनसे दवाई लो। किसी की वीडियो देख के, चाहे कोई डॉक्टर ही हो, एम्स का हो, बड़ा हो, अपोलो का हो, किसी भी डॉक्टर की वीडियो देख के कभी भी कोई भी दवाई खुद से ना लें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जिन्होंने जी तोड़ कोशिश कर ली मेरे से मेरी दवाइयों की नाम जानने की। इसमें जो टेस्ट होता है वो टेस्ट में क्या क्या देखा जाता है? बाइल सॉल्ट देखा जाता है, एल्कलाइन फॉस्फेट देखा जाता है, बाइल पिगमेंट देखा जाता है। ये सब मैंने नेट से नाम लिए हैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसके जो वैसे नाम होते हैं SGOT, SGPT, ऐसे ऐसे करके बहुत नाम होते हैं। देखो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टेस्ट कराओ, डॉक्टर के हाथ में दे दो। अगर तो आपका डॉक्टर बोलता है आपका 24th से लेके 35th के बीच में आपकी डिलीवरी, मतलब मंथ चल रहा है आपका, सॉरी वीक चल रहा है, तो उसके बीच में अगर आपका डॉक्टर बोलता है नहीं जी ये तो बहुत सीवियर है, आपको प्री मैच्योर करवा लेना चाहिए, आपको अबॉर्ट करा लेना चाहिए, आपको सिजेरियन करा लेना चाहिए, एक डॉक्टर की बात पे भरोसा मत करो। मैंने आपको बताया मैंने 8 से 10 डॉक्टर बदले हैं, क्योंकि मेरे को सभी डॉक्टर ने ये बात बोल दी थी कि आपका तो सिजेरियन ही होगा, मतलब ही नहीं आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और ये बात मुझे 5th मंथ के अंदर ही बोल दी थी। तो मुझे लगा था कि मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास हूँ तो शायद वो पैसे ठगने के लिए बोल रही है, क्योंकि अब मैं सारी बात नहीं बताऊँगी फिर भी, क्योंकि उन्होंने मेरे को वो टेस्ट बोल दिए थे जो एग्जैक्टली सिजेरियन से पहले होते थे, और वो 10-10 हज़ार रुपये के टेस्ट थे। मैं लाल पैथ लैब में खड़ी हुई थी और उसने बोला कि मैम आपका सिजेरियन होने वाला है।
मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरा 7th मंथ चल रहा है। कह रहे नहीं, इसमें वो टेस्ट लिखे हुए हैं जो सिजेरियन से 3 घंटे पहले होते हैं, आपको वो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से पूछो क्या उन्होंने गलती से लिख दी है। तो ये मेरा एक ट्रिगर पॉइंट था कि ये पैसे ले रही है तेरे से भाई, ये तो तेरे को ठगना चाह रही है, तो इसे बंद कर दे। सॉरी, हृदांशी उठ गई है। हेलो हेलो, अच्छा बोल तो सही, हेलो। बुबू पुच्ची कर दूं? आई पुच्ची। हाँ, एक और कर दूं? नहीं, कर दी। सॉरी ब्रेक के लिए। अब एक छोटा सा शैतान आ चुका है, वो फ़िलहाल फ़ोन पे यूट्यूब देख रहा है। अगर आपको बीच में राइम्स की आवाज़ आए तो सॉरी, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा वो कर रही है। तो मैं बात कर रही थी, हाँ, तो मैं ये ब्रेक से पहले बता रही थी कि आपको अपनी गायने बहुत वाइजली चूज़ करनी है। अगर आप अपनी गायने से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपनी गायने 10 बारी बदलो, 20 बारी बदलो, पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा गायने आपको गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, और इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी गई थी, वहाँ पे भी मेरा बहुत तगड़े तरीके से बेवकूफ़ बना, बल्कि मुझे था कि यार इनको तो पैसे का लालच ही नहीं है, ये तो मेरे से पैसे ले ही नहीं पाएंगे। तो शायद ये जो एडवाइस दे रहे हैं ये बहुत सही है, बट वहाँ का जो हाल था वो मैं अपनी सारी वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ ना, तो मुझे खुद ही लगता है कि यार मैं अपनी वीडियोस प्रमोट कर रही हूँ, बट नहीं, एक वीडियो दूसरी वीडियो से कनेक्टेड है, को रिलेटेड है, और ये प्रेगनेंसी की जर्नी या जो भी मदर सेंट्रिक कंटेंट है ये एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। तो मुझे बोलना पड़ता है कि आप देखो वो, क्योंकि सारी कहानी थोड़े 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 पार्ट्स में होती है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर आपकी गाय ने आपका LFT बढ़ा हुआ है उसके बाद भी कुछ नहीं कहती तो फटाफट से उसे स्विच कर लो। अपनी डाइट में तीखा तला हुआ भुना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो रेड मीट और नॉन वेज किसी भी तरीके का, मेरे ख्याल से अंडा भी। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मेरे ये सब आइडिया नहीं है मुझे कि क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये मेरी गाय ने मुझे बताई थी और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पर मेरे लेवल्स अलग थे। मैं एक हफ्ते सिर्फ़ और सिर्फ पनीर, मूली और प्रोटीन डाइट पे रही थी, तो मैंने अपने लेवल्स 350 से 117 कर लिए थे, शायद SGPT के या SGOT। तो उससे मेरे को खुजली में भी बहुत फ़र्क था और मैंने दवाइयाँ भी साथ में जो मेरी गायने ने प्रिस्क्राइब करी थी वो ली थी। तो आप अपनी गायने से कंसल्ट करो, गायने अच्छा ढूंढो और एक पे स्टिक रहो। अगर आपको अच्छी मिल जाती है तो सिर्फ उनकी बात पे भरोसा रखो। ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मदर और बेबी दोनों को खतरा होता है, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, गंदा इम्प्योर ब्लड आपकी बॉडी में है, उसी बॉडी में एक और जान पल रही है, पनप रही है। तो अगर वो मिक्स हो गए या किसी तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। मेडिकल टर्म्स मुझे नहीं पता, पर मुझे ये उस टाइम पे बताया गया था जब मैं बिल्कुल डिलीवरी के लिए जाती थी, और मैं 4 बारी डिलीवरी के लिए गई हूँ। 4 बारी मुझे ये बोल दिया गया आपकी हालत ठीक है, आप अच्छे से अपनी प्रिकॉशंस ले रहे हो, सारे काम ठीक कर रहे हो, तो इस वजह से आपकी डिलीवरी हम हफ्ता और डिले कर सकते हैं। और डिले करते 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 हृदांशी 42 वीक्स बेबी है। तो अपनी प्रिकॉशंस लो, गायने के हिसाब से चलो। और ज़रूरी नहीं है मुझे पनीर और मूली सूट करा, उस टाइम पे बहुत सर्दी थी, पर मैंने मूली का जूस, मूली की रोटी और बिना घी बिना किसी चीज़ के उबला तला, बिल्कुल उबला हुआ कच्चा खाना खाया है। मतलब ऐसा कि मूली का रस पिया है मैंने, बल्कि मूली बहुत ठंडी होती है और मेरी डिलीवरी जनवरी में हुई है, तो मैंने नवंबर दिसंबर पूरा मूली का ही सब कुछ खाया है। पनीर की रोटी, प्योर प्रोटीन डाइट पे मैं रही हूँ। रोटी मैंने छोड़ दी थी, बिल्कुल नॉर्मल रोटी दाल सब्जी, क्योंकि आप कितना ही कर लो उसमें मिर्च भी डलेगी, सब कुछ डलेगा। तला भुना छोड़ दो और नॉनवेज छोड़ दो और अपने गायने से बात करो। बहुत लोगों के बहुत ही लिटरली बेवकूफ़ाना मैं कहूँगी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम होने से जेंडर पे इम्पैक्ट पड़ता है।
इन चीज़ों से उठ जाओ कि लड़का ही चाहिए, लड़की ही होनी चाहिए। आप ये देखो ना कि जो बेबी है वो सेफ़ रहे, आप सेफ़ रहो, आप अपने घर दोनों हंसते हुए खेलते हुए खुश जाओ, अच्छे मूड के साथ, अच्छी वाइब्स के साथ जाओ। चाहे आपकी बेबी गर्ल है, चाहे बेबी बॉय है। मेरे सपनों में भी नहीं था कि मेरी डिलीवरी की जो वेलकम होगी वो इतनी बढ़िया होगी सच में। और उसमें कोई और उसमें कोई रोल नहीं था कि लड़की हुई है इसलिए ज़्यादा खुश थे, या लड़के होते तो इससे ज़्यादा खुश होते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा छोटा बाबू मुझे बुला रहा है और वो कह रहा है कि मम्मी बस। क्या दे दूँ? क्या दे दूँ बुबू? तो मेरा छोटा बेटू मुझसे बुबू मांग रहा है। तो मैं करती हूँ आपसे बात अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी क्यूट सी शक्ल देखने के लिए। दिखाओ क्यूट शक्ल, दिखाओ भाई। हमारे लिए सर्दियाँ आ गई हैं क्योंकि मम्मा एसी चला के सोती हैं, तो ना हमें थोड़ा सा चाहिए होता है। अच्छा ऊपर एक बार देख तो लो। ऐसे बोल दो बाय। अच्छा ऐसे बोल दे सुन गुड्डू सुन। बोल दे लाइक। नहीं क्यों? बुबू दे रही हूँ। अच्छा सुनो, पहले बोलो वीडियो लाइक प्लीज। बुबू तो दूंगी, मैं दूंगी। लेट गई तू तो। बोल दे वीडियो लाइक। अच्छा शेयर, सब्सक्राइब। बुबू दे दूँ? चलो अच्छा चलो बाय बोल दो, बाय। चलो बोल दो बाय। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमें अगर ऐसी वीडियोस के बीच में देखना हो तो हमारे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपका नेम क्या है? हिदांशी? हिदांशी नेम है? ऐसे बोल हिदांशी। बोल दे हमारे चैनल का नाम है लाइफ ऑफ हिदांशी सिंगल, है ना? हाँ, मम्मा ने डाल रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अब हम बुबू पियेंगे, हम बाद में बात करते हैं। चलो बाय।